बहुत बहुत स्वागत है घटना चक्र में आपका। सबसे पहले आज का एजेंडा। 3 से ज्यादा दशक बाद क्यों आई विकिलीक्स को राजीव गांधी और जॉर्ज फर्नांडिस की याद? क्या अमेरिकी इशारे पर असांजे भारत को कर रहे हैं बदनाम? और मोदी ने दिल्ली में महिलाओं का जमकर किया बखान, पापड़ से पिज्जा तक सुनाई तरक्की की दास्तान। करते हैं विकिलीक्स की। विकिलीक्स के खुलासे में जो बात सामने आई उसमें पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी को लेके जो खुलासे किए गए हैं उस खुलासे का क्या मतलब है? क्या वाकई इस खुलासे में सच्चाई है? और सच्चाई है तो इस सच्चाई के इस वक्त आने से फ़ायदा नुकसान तो एक अलग है, लेकिन इस सच्चाई का मतलब क्या है? इससे क्या हासिल किया जा सकता है? इससे क्या नुकसान है? लेकिन सबसे पहले आपको हम जो राजनीतिक बयान आए हैं विकिलीक्स के खुलासे पर वो आपको हम दिखाते हैं। जावड़ेकर, प्रकाश जावड़ेकर हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं, उन्होंने क्या कहा वो आपको हम दिखाते हैं। वो बेहद अहम खुलासा है। इसलिए अहम खुलासा है क्योंकि फिर से एक बार रक्षा सौदा और गांधी परिवार का नाम इसमें जुड़। पहले भी आपको पता है कि बोफोर्स के मुद्दे में कौत्रो की जो परिवार के हमेशा दोस्त रहे हैं उनको कमीशन मिलने की बात इतनी साल होती रही। और दूसरी तरफ से अभी जो हेलीकॉप्टर घोटाला सामने आया है उसमें भी 200 करोड़ रुपए प्रथम परिवार को मिलने की बात आई है। और हमने राज्यसभा में पूछा कि ये परिवार कौन है, और इसलिए अब ये भी जो नया खुलासा है, ये वैसे खुलासा आज हुआ है लेकिन ये 30 साल पुराने कागजात है कि इंदिरा जी जब 1975 में लोकतंत्र को समाप्त करके तानाशाह बनी थी तब जाके उन्हीं के घर से रक्षा सौदों के निर्णय अंतिम होते थे। ये उसमें लिखा है, एक आरोप बहुत गंभीर है। और दूसरे अपने स्वर्गीय प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी, उनके बारे में भी ये कहा गया है कि उनका भी एक रक्षा सौदे में, खासकर विमान हवाई जहाज खरीद में, उनका भी नाम उस केबल में आया है। तो मुझे लगता है ये बेहद गंभीर मामला है जिस पर कांग्रेस को, परिवार को तुरंत खुलासा करना चाहिए, स्पष्टीकरण देना चाहिए और साथ ही साथ सरकार को भी उस समय के सारे दस्तावेज प्रकाशित करने चाहिए, सार्वजनिक करने चाहिए। और कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता जनार्दन द्विवेदी ने क्या कहा वो आपको हम दिखाते हैं। आज जो अखबार में छपा है मैं नहीं समझता कि उसका आधार क्या है, क्योंकि उसी खबर में शायद कानूनी पहलू को ध्यान में रखते हुए एक हिस्सा और है। मैं उसकी तरफ आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। Having noted what the Swedes had said, the cable makes the comment that there was no additional information to either refute or confirm the information. सारी कहानी की बुनियाद यहां से गिर जाती है। मैं एक और दूसरी बात कहना चाहता हूं। अगर यह मान लिया जाए कि इस संदेह में कोई सच्चाई है तो उसके नीचे एक और खबर है जिसमें एनडीए के एक बड़े नेता का नाम है। वो जिस हालत में है, सभ्यता के नाते न मैं उनका नाम लेना चाहता हूं न कोई आरोप लगाना चाहता हूं, लेकिन क्या वो भी सच है कि उनको सीआईए से पैसा मिलता था या पैसा उन्होंने मांगा था? एक और दूसरे देश का नाम है, फ्रांस का नाम भी उसमें लिया गया है, जिससे उन्होंने कहा भाई कोई लिंक बना के हमारा रिश्ता जोड़ दो। तो क्या इस कहानी को हम यहां तक खींचे कि उस समय जो आंदोलन चल रहा था या जो तोड़फोड़ की कार्रवाई हो रही थी, उस समय भारतीय जनता पार्टी समेत सारे नेता उसमें शामिल थे, जो लोग उनके अभियान का समर्थन कर रहे थे? क्या मैं इसको और खींचूं और कहूं कि यह जयप्रकाश नारायण जी की जानकारी में हो रहा था?
जो भारतीय जनता के पार्टी के लोग इस खबर को उछाल रहे हैं, उनको जरा अच्छी तरह से इस विषय पर भी सोच लेना चाहिए कि वो देश की राजनीति को कहां ले जाना चाहते हैं। तब तो यह सच है जो कांग्रेस हमेशा कहती रही है कि पहले देश में संदेह का वातावरण बनाओ, अफवाहें फैलाओ, झूठ का प्रचार करो, एक नफरत का वातावरण फैलाओ, ऐसी परिस्थितियां करो कि जिसमें इंदिरा गांधी और राजीव गांधी की हत्या हुई थी। फिर तो कांग्रेस का आरोप सही हो जाता है। आखिर क्या चाहते हैं ये लोग? सारी मर्यादा की भाषा भूल जाते हैं। और मीडिया से भी अनुरोध है कि जरा ये तालिक लोभ में न पड़े। आज इस समाचार से हमको काफी तकलीफ हुई है। और सीपीआईएम के नेता सिताब येचुरी, उन्होंने क्या कहा वो भी पहले आपको हम दिखाते हैं। एक चीज तो साफ है, वो यही है कि अपने देश के डिफेंस डील्स के अंदर, जैसे बाद में वही स्वीडन के वही बोफोर्स का जो आया, अपने देश के डिफेंस डील्स के अंदर पॉलिटिकल लोगों का इस्तेमाल करने की कोशिश जो उस समय से लेकर आज तक ये कोशिशें होती रही है, वो बात सच साबित हो रही है। और ये पॉलिटिशियन, बिजनेसमैन और ये डिफेंस डीलों के अंदर जो नेक्सस जो है, वो नेक्सस की बात हम ब्यूरोक्रेट, पॉलिटिशियन, ब्यूरोक्रेट, बिजनेसमैन की नेक्सस जो डिफेंस डील्स पे जो होती रही है, उस बात को फिर दोबारा साबित करता है। इसलिए हमारी पार्टी हर समय, उस समय से लेकर, बोफोर से पहले से लेकर आज तक यही बात कह रही है कि डिफेंस प्रोक्योरमेंट्स और डिफेंस डील्स के लिए कोई ट्रांसपेरेंट एंड अकाउंटेबल तरीका निकालना चाहिए। सो डिफेंस डील्स के बारे में हमने यही पार्लियामेंट में भी कहा, ये कि दीज आर इनडिफेंसिबल डील्स। सो ऑल डिफेंस डील्स आर इनडिफेंसिबल डील्स, सो दे हैव टू बी प्रूव्ड। सो वंस अगेन दिस, आपने बीजेपी ने जिस तरह से आरोप को कांग्रेस से सफाई मांगा और कांग्रेस की सफाई में जो सवाल उठाए, देवराजन साहब हमारे साथ हैं, फॉरवर्ड ब्लॉक के राष्ट्रीय सचिव है। सबसे पहले उनसे पूछते हैं, ये जो विकीलीक्स के जो खुलासे हैं और इस खुलासों की जो सच्चाई है और सच्चाई के और या झूठ है जो भी है, उस पर जो बयान है और ये जो बयानबाजी आपने देखा, जो बयान आए फिर उसको रिफ्यूट किया गया, फिर उस पर सवाल उठाए गए। देखिए, ये जो विकीलीक्स का जो रेवल्यूशन से एक बात क्लियरली हमारे सामने खुल के आ रहे हैं, हमारे देश की नेतागण का चरित्र क्या है। ये कैसे मान सकते हैं हम ये कि इसमें कितना विकीलीक्स का क्या मैं फिर ये सवाल बहुत बड़ा हो जाता है कि क्या जब इमरजेंसी देश में लगाई गई थी तो हमारे देश के जो नेता लड़ रहे थे इमरजेंसी के खिलाफ, क्या उनसे या उनकी भूमिका को हम संदेह के घेरे में डाल दें? नहीं, बात है नहीं है, बात दो है। एक है जो राजीव गांधी को लेकर के जो अभी विकीलीक्स ने जो रिवील किया है, एक बात है। दूसरी बात है जॉर्ज फर्नांडिस की जो सीए से पैसा मांगने के लिए उन्होंने एक फ्रेंच व्यक्तियों के साथ उन्होंने बात किया है। ये दो बात अभी सामने आए हैं। जो पहले बात अगर हम लोग देखेगा तो उसमें हम ये नहीं बोल रहे सच्चाई है ना झूठ है, लेकिन बाकी अगर जो सब्सटैंशिएटिव जो बाकी डॉक्यूमेंट्स भी अगर देखें, अगर लास्ट तक आपका जो फिन मैकेनिका का हेलीकॉप्टर डील तक अगर देखेगा तो जो कांग्रेस की शासन काल में हमारा देश की डिफेंस की परचेज में कांग्रेस की नेतागण का और कांग्रेस नेतागण का परिवार का एक इन्वॉल्वमेंट कहीं ना कहीं देखने को हमको मिलता था। तो ये जो राजीव गांधी उस समय मिडिलमैन की काम किया कि नहीं हमको मालूम नहीं है, और इसी से भी पता भी नहीं चल रहे, ये इसलिए है वो डील तो हुआ ही नहीं है। लेकिन ये बात हमारे सामने एक विश्वास योग्य खबर हमारे सामने है, ये जो बोफोर्स की कांड हुआ है, जो बोफोर्स की कांड के समय में ये स्वीडन की एक कंपनी के साथ ये रिश्ता हुआ था, उसी के चलते हुए हमारा देश का पैसा नुकसान हुआ है। वो पैसा का जो आप चूंकि देवराजन साहब बहुत ही सुलझे हुए नेता हैं और यंग युवा भी हैं, एक सवाल मन में उठता है कि विकीलीक्स का खुलासा हुआ तो उस पर हम अपने नेताओं के चरित्र पे, तमाम राजनीतिक व्यवस्था पे, हमारी तमाम चीजों पे हम उस पर सवाल उठा लेते हैं। नहीं, हम इसलिए हम बता रहा हूं। तो क्या ये उचित है? क्या ये नहीं हो सकता है कि ये जो तत्व हैं
जो आज ये खुलासा करके किसी न किसी तरह के राष्ट्र का जो भी चरित्र है, जो भी अच्छे लोग हैं, जो नहीं है, जो आज जवाब नहीं दे सकते हैं, आज ना राजीव गांधी जवाब दे सकते हैं और ना ही जॉर्ज फर्नांडिस जवाब दे सकते हैं, लेकिन इसको खड़ा करके आप क्या तमाशा कर रहे हैं? नहीं, देखिए, ये जो क्या ये उचित है? नहीं, ये सवाल है। और एज ए नेशन उचित है अनुचित है अलग बात है, लेकिन बात वहां पर है, ये जो इस प्रकार का कोई ना कोई बातचीत कहीं ना कहीं हुआ है, इसी के चलते हुए हमारा हिंदुस्तान की अमेरिकन एम्बेसी से अपना देश में इस प्रकार का केबल चले जाता थे। ये बात है, ये सिंपली क्या वो केबल तथ्य होते थे, सच होता था? Shall we accept that these cables which were sent were truth, ultimate truth, and there should not be any question? हम सीधा सीधा बोल रहे हैं, हम उसको विश्वास करें ना करें जी, सिंपली ये बात नहीं है। पहले भी उन्होंने बहुत सारे चीज का खुलासा किया है, बहुत सारे बात वही मैं कह रहा है, उसको लेकर के तर्क भी हुआ है, उसके लेकर के बहुत सारे राजनीतिक माहौल भी गर्मागर्मी हुआ है। लेकिन हम ये बोलना चाहता है, ये जो एक दो चीज में लोगों के मन के अंदर शंका होने का बहुत कारण है, उसमें एक है जो हम बीजेपी को समर्थन करते हुए नहीं बोल रहा हूं, एक बमबंदी कार्यकर्ता हिसाब से हम समर्थन करते हुए नहीं बता रहा हूं, लेकिन जब कांग्रेस सत्ता में आते हैं, हमारा डिफेंस का परचेज में किस प्रकार का ट्रांसपेरेंसी रखने का जरूरत है, वो ट्रांसपेरेंसी नहीं हो रहे, और कांग्रेस का जो सीधा सीधा नेतागण और उसका परिवार कहीं ना कहीं उसी में लिप्त हो जाता है, उसका खुलासा हर समय हमको मिलता है। ये तो एक आरोप भी नहीं है, हम आपको बता रहा हूं। देखिए, बोफोर्स की कांड अगर उदाहरण में हम बोफोर्स में इतना दिन तक केस लगा, क्या निकला राजीव गांधी के लिए? देखिए क्या हुआ अमिताभ बच्चन का? हम बता रहे हैं, इस तरह से किसी का भी हमने पूरे 20 साल तक 30 साल तक जी, अगर चर्चा अगर आगे बढ़ाना है तो हम उसको बिल्कुल आप बताइए। उसको एक ये दाना देना चाहता हूं, बोफोर्स कांड का कितना रुपया का भ्रष्टाचार की बात है? 64 करोड़ 64 करोड़ रुपया हमारा देश का संपत्ति लूट हुआ है, यही है मामला। ये था, स्वीडन का कंपनी था, कौन कौन उसमें इन्वॉल्व हुआ है हम लोगों को पहले पता चला थे। हिंदुस्तान के अंदर सोनिया गांधी, राजीव गांधी का फैमिली विन चद्दा उसमें इन्वॉल्व है। विन चद्दा को जब पकड़े गया तब पता चला सिर्फ विन चद्दा नहीं है, उसका इटली में एक दोस्त है, उसका नाम है ऑक्टोवियो कुत्रोची। फिर पकड़ा गया, पकड़ने के बाद जांच शुरू हुआ, हमारा सीबीआई जांच शुरू हुआ, हमारा विजिलेंस जांच शुरू हुआ, हमारा जेपीसी शुरू हुआ। सब जांच के बाद इन लोगों ने स्वीडन गया, स्विट्जरलैंड गया, हर जगह जाने के बाद आपका पार्लियामेंट के अंदर प्रश्न पूछा गया, अभी तक इस जांच का नतीजा क्या निकला है? न किसी को अरेस्ट किया है, न राजीव गांधी को कोई सजा दिया है, न और किसी को सजा देने का कोई प्रावधान है आपका ये जांच के अनुसार। तब पता चला है इसमें अभी तक किसी को हम अरेस्ट भी नहीं कर पाया, हम ठीक तरीके से ट्रायल भी नहीं कर पाए। तब प्रश्न पूछा गया कितना रुपया आज तक खर्चा किया है आपने इस इंक्वायरी के लिए? तब पता चला 258 करोड़ रुपया खर्चा किया है, 258 करोड़। उसके बावजूद भी आपको नहीं निकला पहले कि करोड़ रुपया। आता हूं मैं आपके पास कहां चले गया। इससे पहले कि हम शिल्पी अरोड़ा जो कांग्रेस के नेता हैं उनसे हम सवाल पूछे, पुष्पेंद्र, ये जो खुलासे हैं, इस खुलासे का लगातार कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में ये खबरों में, चर्चा में और बहस में आ जाते हैं, क्या कितनी ऑथेंटिक इसे माना जाए और इस ऑथेंटिसिटी को कहां तक लेके चर्चा की जाए? देखिए, जो बात देवराजन साहब कह रहे हैं उसमें सिर्फ 1% बात में उनके साथ सहमत हूं। इस देश में सबसे बड़ा संकट है विश्वास का। इस देश के अंदर सत्ता में, सरकार में, व्यवस्था में, जुडिशरी के अंदर लोगों का जिस तरीके से अविश्वास बढ़ा है, लोग ये मानते हैं कि चोरी हुई होगी और नहीं पता चल रहा तो छुपा दी गई होगी। पिछले 10 साल से हम ये देख रहे हैं कि तमाम जितनी भी बातें होती हैं, पहले पब्लिक कहती है, बाद में इंक्वायरियां होती हैं, बाद में फिर वो पब्लिक सरकारी डोमेन में आती है। अभी हाल के दिनों में अन्ना का जब मूवमेंट चल रहा था तब भी ये बात कही जा रही थी कि इसमें अमेरिकन हाथ है। चाहे ये बात सरसरी तौर पे 2-1 लोगों ने कही, 4 लोगों ने कही, बड़ी नहीं। अब क्या पता 10 साल के बाद ये साबित करे, कोई विकी लीक की तरह कोई तीसरा लीक होगा और वो कहे कि अन्ना का आंदोलन, केजरीवाल का आंदोलन, क्योंकि जो फोर्ड फाउंडेशन है वो अमेरिका में, वहां से पैसा आता है और ये यहां की व्यवस्था और सत्ता के खिलाफ लोगों में अराजकता पैदा करके इस देश को हालात बिगाड़ना चाहते हैं। ये बात हो सकती है, लेकिन मेरा सबसे बड़ा सवाल यह है कि आज मरहूम राजीव गांधी का नाम आया, इससे पहले बीजेपी के किसी नेता का नाम आया, उससे पहले संघ का नाम आया, उससे पहले प्रमोद महाजन के लिंक बताए गए। मेरा मानना यह है कि दुनिया में एक ही आदमी ईमानदार भारतीयों को नजर आ रहा है, विकी लीक का जो मालिक है। दूसरी बात, ये जो समय है,
आज चुनाव की पूर्व संध्या पर देश खड़ा है, कांग्रेस पार्टी के अंदर तमाम सारे शको शुबा हो रहे हैं, कांग्रेस पार्टी डिफेंसिव मोड में है, सरकार के अंदर बहुत सारी ऐसी चीजें हुई हैं जिसे सरकार छुपा नहीं पा रही है, इस देश के लोगों को पता हो चुका है। तो ऐसे में यकायक राजीव गांधी जो अभी बोफोर्स से बरी क्या हुए थे, उसके बाद फिर दूसरे मसले में आ गए। मेरा मानना यह है कि इस देश के राजनीतिज्ञों को सामूहिक तौर पर यह फैसला लेना चाहिए कि इस किस्म से वेस्टर्न पावर्स के एजेंडे पे जो लोग काम कर रहे हैं, वो भले ही हमें पत्रकार लगते हो, भले ही बड़ी हमें इंडिपेंडेंट लगते हो, भले ही आज हमको लगता हो कि कांग्रेस पे कीचड़ उछली है, कल बीजेपी पे कीचड़ उछली है, मैं समझता हूं कि यही तमाम खुलासे पाकिस्तान में भी हो रहे हैं। पाकिस्तान की पूर्व जो चुनाव चल रहे हैं वहां पे भी अभी एक खुलासा किया है, वो विकीलीक ने नहीं है, वो CIA ने किया है कि हमने एक समझौता किया था मुशर्रफ के साथ मिलकर। मुशर्रफ ने कहा था आप हमारे ऊपर हमले कीजिए और जो टेररिस्ट हैं उनको मार दीजिए, लेकिन वेस्टर्न बॉर्डर पे जो कश्मीरी टेररिस्ट हैं उनको मत मारिए। तो ये आज क्यों आया है? मुशर्रफ तो 4-5 साल से बाहर रह रहे थे। तो टाइमिंग है, और जिस किस्म की बातें देश के अंदर छुपे कही जाती हैं उसको इस्टेब्लिश करके मैं समझता हूं अराजकता फैलाने की कोशिश है। बिल्कुल मैं ऐसा मानता हूं, मुझे लगता है हो सकता है कि कुछ बातें उनकी सही हो, लेकिन हम सही इसलिए मान रहे हैं कि हमारे देश में भी विश्वास की कमी हो गई है। जी शिल्पी, क्या ये वेस्ट और US अपने एजेंडा को यहां पे, या अराजकता जिसे कह रहे हैं पुष्पेंद्र, कहीं ना कहीं ट्रस्ट, जो ऑलरेडी एक ट्रस्ट डेफिसिट है बिटवीन द जो नेताओं के बारे में एक सोच बनी हुई है, उसको और बढ़ावा मिल रहा है इससे? मैं बिल्कुल पुष्पेंद्र जी से सहमत हूं, और मुझे लगता है कि इस तरीके का 30 साल बाद इन खुलासों का कोई मतलब नहीं है। क्या अचीव करना चाह रहे हैं और इस समय पे क्यों किया गया? पहले करना चाहिए था उनके पास, अगर इस तरीके के कोई दस्तावेज थे या कोई ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन थी तो पहले कर देना चाहिए। देश में अराजकता का माहौल हो रहा है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। जब से आप देखिए बोफोर्स में चाहे अल्टीमेटली सबके सब लोग एक्विटल हो गए, लेकिन जो स्थिति रही उस टाइम में, उसके बाद में कोई भी बड़ी परचेज नहीं करी गई, तो उसका खामियाजा रक्षा मंत्रालय को, देश की सुरक्षा को भुगतना पड़ा। तो इस तरीके की जब भी, अब आप देखिए ये 2G, CWG, ये जो घोटाले, जो RTI और ये सब चीज़ों से माहौल ये हो गया कि कोई भी ब्यूरोक्रेट कोई डिसीजन नहीं लेना चाहता। हर कोई इतना ज़्यादा सहम गया है कि किसका क्या घोटाला हो जाए। और स्पेशली आप देख रहे हैं CAG जो काम कर रही है, मतलब 1000 करोड़ से नीचे तो कोई फिगर होती नहीं है। अगले वो 30-40 साल का सारा कैलकुलेशन करके पता नहीं क्या करते हैं। छोटे सी चीज़ को भी इतना ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के पेश किया जाता है, जिससे कि ब्यूरोक्रेसी बहुत ज़्यादा डर गई है। देश की सुरक्षा से एक तरीके से समझौता हो रहा है, ये सब बातें यहाँ पर करके समझौता हो रहा है, क्योंकि इसकी वजह से परचेजेस रुक गई हैं। अराजकता का माहौल बिल्कुल सही है कि वो फैल रहा है देश में, अपने नेताओं के, अपने लीडर्स के प्रति अविश्वास की बात हो रही है। तो इसमें सब लोगों को सोचने की जरूरत है कि ये क्या एजेंडा है इस समय में। जी, न्यूज को एक समय आ गया है देवराजन साहब, जब देश में जो भी लोग हैं, जो पॉलिटिकल लीडरशिप है, जो लीडरशिप है, चाहे मीडिया है, इनको सोचना पड़ेगा या सोचना चाहिए। जो शिल्पी कह रही है कि एक एजेंडा के तहत, या एक एजेंडा नहीं भी हो, आप इसके टाइमिंग को अगर देखें, इसके जो फैक्ट्स को देखें, तो उससे परसेप्शन तो बनता है। जैसा कि खुद अभी उन्होंने खुद कहा कि हमारे पास कुछ ऐसी चीजें नहीं है जिससे इसको रिफ्यूट किया जा सके या कंफर्म किया जा सके। अगर आपके पास ऐसी चीज कोई नहीं है और आपने पूरी कहानी लिख दी कि राजीव गांधी एजेंट थे, राजीव गांधी उसकी लॉबिंग कर रहे थे, उस नेगोशिएटर थे, सारी बातें आपने बता दी, और फिर आप कहते हैं कि इसके लिए हमारे पास कोई दस्तावेज नहीं है, कोई पुख्ता सबूत नहीं है जिससे कंफर्म और रिजेक्ट कर सकते। एक सवाल उठता है कि आखिर आपका मकसद क्या है? और इस बात को लेके जो इंडियन लीडरशिप है, चाहे वो किसी भी पार्टी में हो, चाहे वो लेफ्ट में हो, राइट में हो, सेंटर में है, क्या उनके दायित्व तो नहीं बनता है कि इन चीजों पे, या मीडिया हो, इन चीजों पे बात करने से पहले इनके जो असल मकसद है उसको भी बेनकाब करें? इसके जो असल इसके पीछे जो लोग हैं उसको भी। आपने पूरी की पूरी बातें कह दी। ऐसा लगता है कि इमरजेंसी जब इंदिरा गांधी ने या देश पे उसके खिलाफ जो लड़ने वाले लोग थे वो CIA के एजेंट की तरह काम कर रहे थे, या CIA के फंडेड लोग थे, जबकि उन्होंने जो लड़ाई लड़ी उनको सबको पता है, उसमें लेफ्ट भी शामिल था, राइट भी, सब तमाम लोग शामिल थे। देखिए, उसमें 2-3 बात आती हैं। एक बात आती है 30 साल के बाद ये क्यों? 30 साल के पहले हमारा देश का जो तकनीकी है, तो आज हमारे जो तकनीकी हम बैठ के आप दुनिया भर देख सकता है। 30 साल पहले ऐसा सिस्टम तो है ही नहीं। तो ये जो बात अभी आ रहे, बात का भी आपको देखना पड़ेगा। अमेरिकन एम्बेसी से अपना देश में ये लोग अपना मैसेज भेज रहे हैं।
उस मैसेज में कितना सच्चाई है, कितना झूठ है, वो तो विश्लेषण करने का ताकत आजकल नहीं, हिंदुस्तान जब की जनता तकनीकी का है। थी नहीं, लेकिन आपने जब आपने तकनीकी आपने थी सुना, नहीं, तो प्रकाश कहाँ से आ जावड़ेकर रहा है? जी को आपने सुना, नहीं, हम उसको आज इसको राजनीतिक फायदे और नुकसान के लिए या अपने राजनीतिक फायदे के लिए आप कांग्रेस करे, हम सहमत नहीं है। इसके लेकर के राजनीतिक फायदा उठाने का कोई बात नहीं है जी। हम सिंपली ये बोलना चाहते हैं, यहाँ पर कांग्रेस की जो नेत्री हैं शिल्पा जी बैठ के बता रहे थे, 1000 करोड़ से कोई बात ही नहीं हो रहे, कोई ब्यूरोक्रेट्स को डिसीजन ले नहीं पा रहे। हमारा बात यहाँ तक ही है, हमारा देश का बजट में आप देखिएगा तो डिफेंस का जो एलोकेशन हर एक साल में बढ़ते जा रहे हैं। जो बढ़ते जाने से पहले अगर आप देखिएगा तो हमारा देश में बजट की कामकाज शुरू हो जाता है दिसंबर एंड से शुरू हो जाती है। दिसंबर, जनवरी, फरवरी आखिर बजट आती है। आप अक्टूबर महीने से पेपर पढ़ना शुरू कर लीजिए। अक्टूबर महीने से पेपर पढ़ के देखिएगा तो आपको आएगा चीन से लोग घुस रहे हैं हिंदुस्तान के अंदर, बांग्लादेश से घुस रहे हैं, पाकिस्तान से अभी ये बोमा आएगा, ये सब लिखना शुरू करेंगे। ये लिखने के बाद आपका बजट प्रपोजल लेकर के बैठेगा, हमारा लोग बताता है देखिए ऐसे डेंजरस है, आपका बजट एलोकेशन बढ़ाना पड़ेगा। 40,000 करोड़ रुपया, 25,000 करोड़ रुपया उसी में बढ़ावा देती है। यहां पर खाने का पैसा देता नहीं है, उसका बढ़ावा देता है। क्यों? ये रिपोर्ट ऐसे आता है, उसके बाद वो रिपोर्ट गायब हो जाता है। हम बता रहा हूं इसको बढ़ाने के बावजूद क्या होता है, बजट एलोकेशन का लायन शेयर आपका बजट डिफेंस परचेज में खर्चा हो जाती है। डिफेंस परचेज का खर्चा में आपका कमीशन है। यहां पर शिल्पा जी कह रहे थे बोफोर्स के बाद कोई बड़ा खर्चा भी नहीं हुआ है। आपको याद जरूर होना चाहिए, आपका यूपीए का पहला सरकार जाने से पहले इसराइल के साथ जो हथियार खरीदने का जो एग्रीमेंट साइन किया था वो 60,000 करोड़ रुपया का था। उसमें सीधा ये भी बात आया था उस समय, आपने जो बात 20% कमीशन भी था। देवराजन साहब, आपने जो बात कही कि ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, प्रोक्योरमेंट ऑफ सिस्टम जो आपका डिफेंस प्रोक्योरमेंट है, परचेज है, उसमें आपने भी यूपीए सरकार को समर्थन दिया 5 साल तक। वाम दल के समर्थन से वो सरकार चली, और इससे पहले भी नेशनल फ्रंट की गवर्नमेंट और भी नॉन कांग्रेसी नॉन बीजेपी गवर्नमेंट भी रही है, जिसको कि बीजेपी बाहर से या कांग्रेस बाहर से समर्थन देते रहे। सवाल इसका नहीं है, सवाल है कि जो राष्ट्र की अपनी समस्या है, चाहे वो ट्रांसपेरेंसी इन परचेज सिस्टम, आर यू नॉट कैपेबल ऑफ डीलिंग विद देम? क्या आप उसको दुरुस्त नहीं करवा सकते हैं? क्या उसके लिए आपको विकीलीक्स के खुलासे की जरूरत है? कोई जरूरत ही नहीं। क्या आपको सर्टिफिकेशन की जरूरत है विकीलीक्स की, वेदर इंडिया फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर वाज करप्ट और नॉट करप्ट, और नेगोशिएटर और नॉन नेगोशिएटर? सवाल होता है कि यह सवाल तब उठता है कि जब देश के सामने 30 साल के बाद 2 महत्वपूर्ण बातें, ये जो खुलासे हुए हैं, उस खुलासे के समय को जैसा पुष्पेंद्र कह रहे हैं उसको देखिए तो फिर लगता है कि ये कहीं ना कहीं एक एजेंडा के तहत कुछ इसका मकसद है जो किया जा रहा है। नहीं, देखिए इसमें एक बात आपको क्लियरली, आप ये जनार्दन द्विवेदी जी का भी स्टेटमेंट अगर देखें, आपका भी बात अगर सुनिए, इसका टाइमिंग की बात भी आ रही है। ये जो बीजेपी का शुरुआत आपका 1980 में हुआ है, ये जो मामला सब आ रहे हैं, आपका इमरजेंसी की बात सब आ रहे हैं, 1975 to 77 है हमारे देश में जो इमरजेंसी का पीरियड है, 75 to 77 है। उसके बाद उस समय तो जनता पार्टी तैयार हुआ है, ये आपका जयप्रकाश नारायण जी का मूवमेंट में, उसी में आपका लोकदल था, आपका स्वतंत्र पार्टी था, सोशलिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया था, उसी में आपका ये भारतीय जनसंघ था, सभी मिलकर के। उसके बाद जनता पार्टी के अंदर आपको याद जरूर होगा, एज ए जर्नलिस्ट, जनता पार्टी के अंदर बड़ा एक ये समस्या आ गया था, ड्यूबल मेंबरशिप। जी बिल्कुल, ये मेंबरशिप के साथ उसका छूट करके 80 में तभी भारतीय जनता पार्टी शुरू हुआ था। तो ये बात का आपका जो बीजेपी का स्थापना उससे बाद हुई जी, 80 में था, आपको उसको चेक करना जरूरी है। मेरा कहने का ये है, हमारा देश सक्षम है इंडिजीनियस डिफेंस प्रोडक्शन की क्षेत्र में। अगर आप जाके देखेगा तो मेरे को वहां पर एक यूनियन है, मैं एक यूनियन का सेक्रेटरी भी हूं। आपका डिफेंस प्रोडक्शन का यूनिट है हमारा पुणे में, किरकी में, जमशेदपुर में, जहां जगह जो डिफेंस ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज है वहां पर मेरा यूनियन भी है, मेरा फेडरेशन भी है, मैं उसका सेक्रेटरी भी हूं खुद। हमको खुद मालूम है हमारा सार्वजनिक डिफेंस जो अम्यूनिशन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री को किस प्रकार सरकार कदम कर रहे धीरे धीरे। एक केलकर कमेटी रिपोर्ट को सामने रखे हुए हिंदुस्तान की डोमेस्टिक प्रोडक्शन कदम करके बाहर से माल लेने का बार जो प्रयास कर रहे हैं, इसी से पता चलता है सरकार को ट्रांसपेरेंसी नहीं रखना चाहता है। सरकार के ऊपर आप हिंदुस्तान की राजनीतिक जो हमारी व्यवस्था उसका आप हिस्सा है, और तमाम दल इस तरह की जो भी खामियां हैं उसको आप उजागर कर सकते हैं। सवाल ये है कि हमने लगातार देखा है इन सालों में, और खास करके जब ये दोनों मसले सामने लाए गए हैं
चूंकि एक सवाल है कि क्या इन खुलासों से हमारी देश की सियासत या हमारे देश के एजेंडा तय होगा? क्या इन खुलासों, क्या इसकी जो पुख्ता, इसके जो आधार हैं उसको हमें जांच नहीं करना चाहिए? देखिए, क्या इसको लेके हमें राजनीतिक बवाल खड़ा करके जो असल मुद्दे हैं उससे भटकना चाहिए? आप इतना चिंता क्यों कर रहे हैं? हमको तो समझ में नहीं आ रहा है, आप इतना डर क्यों? नहीं, डर नहीं। हमारा देश की जनता को खुद मालूम है कैसे विवेचना करना है, किसके साथ रहना है, किसके साथ नहीं रहना है, लोग खुद जानते हैं। और मीडिया का एक दिन का रिपोर्ट से हमारे देश में वोट इस तरफ उस तरफ नहीं होती है। और ये जो लेकिन जिस तरह से मुद्दा बनाया जा रहा है, मुद्दा नहीं बन, आप देख लीजिए, ये मुद्दा नहीं बनेगा। हमको लगता नहीं है ये मुद्दा नहीं लगेगा, लेकिन एक बात सिंपली आ जाएगा, वो इलेक्शन के पहले भी आएगा, वो के लिए इसका कोई जरूरत भी नहीं है। वो मुद्दा के लिए कांग्रेस जब सत्ता में आते हैं, कांग्रेस की नेतागण और सरकार डिफेंस परचेज के अंदर कहीं ना कहीं लिप्त हो जाता है। वो इस पे मुझे लगता है कि एक कांग्रेस इस तरीके के आरोप लगाना बिल्कुल ठीक नहीं है। तहलका कांड में क्या हुआ पूरे देश ने देखा है। किसी राष्ट्रीय दल के नेता को 1 लाख रुपए ऑन कैमरा लेते हुए देखा गया, डीलें हो रही थी। नहीं, सवाल तब भी ये सवाल उठा था कि क्या हमें लीगलाइज कर देना चाहिए, एजेंट्स को लीगलाइज कर देना चाहिए। मुझे लगता है कि सीरियस मुद्दा है और सभी दलों को इसमें विचार कर लेना चाहिए कि इस तरीके की डीलिंग में जो एजेंट इंडिया अलाउ नहीं करता, पूरे वर्ल्ड में अलाउड है कि इस तरीके के एक अलग सवाल है कि क्या ये एजेंडा, पुष्पेंद्र, क्या ये राजनीतिक एजेंडा आपको लगता है कि जिस तरह के खुलासे से जो भारत की सियासी, खास करके चुनावी सियासत जो है उसमें गर्माहट आ सकती है, उसको ये प्रभावित करने की उसमें क्षमता है? नहीं दिलीप, में दो छोटी छोटी बात जो देवराजन ने कहा और मैडम शिल्पी जो कांग्रेस को रिप्रेजेंट कर रही हैं यहाँ, मुझे ये समझ में नहीं आया कि अब जो ये बात कही जा रही है कि विकीलीक की वजह से अराजकता पैदा हो गई, मैं तो उसको लार्जर पिक्चर में कह रहा हूं, लेकिन इस अराजकता में कांग्रेस पार्टी अपने पापों को छुपाने की कोशिश ना करे कि कैग जो है वो रिपोर्ट अलग दे देती है, कैग कुछ कह देती है जो मैडम फरमा रही है। मेरा सिर्फ इतना कहना है कि अगर हम ये माने कि विकीलीक्स के खुलासों में या जो भी कुछ वो कह रहे हैं उसमें डिफेंस डील की बात हो रही है, उस डिफेंस डील को लेकर ब्यूरोक्रेसी बड़ी डिफेंसिव है, कोई डिसीजन नहीं ले रहा है, ये जो कांग्रेस के लोग कह रहे हैं, जरा ये पूछें कि डिफेंस के अलावा कांग्रेस ने जो घरेलू घोटाले किए हैं उसमें क्या हो रहा है, उसके बारे में क्या है, क्या वो घोटाले अलग है, ये घोटाले अलग है? मेरा कहना यह है कि विकीलीक्स को हम बड़े पिक्चर में देखें तो आज बहुत सारे आंदोलन हमें ऐसा लगता है कि अमेरिका फंडेड है। आज से 20 साल पहले भी ऐसा लगता था, इमरजेंसी के जमाने भी हम जानते थे कि सीआईए हिंदुस्तान में काम कर रहा है, तो जो अपोजिशन पार्टियां होती हैं, जो डिसेंट वॉइस होती है, उनके थ्रू लोगों को, लेकिन ये बात कह के हम आगे बढ़ जाते हैं। आज राजीव गांधी का नाम आया है, वो इस दुनिया में है नहीं, दूसरे जिनका नाम आया है वो इस स्थिति में नहीं है कि वो अपने बारे में कोई बात कह सके। मेरा सवाल यह है कि इस किस्म की बातों को थोड़ी देर के लिए भारतीय राजनीति में उत्तेजना पैदा कर सकते हैं, और खासतौर से यह कांग्रेस के लिए समस्या इसलिए है कि कांग्रेस पार्टी इस समय पूरे देश में अविश्वास का पर्याय बन चुकी है। कांग्रेस पार्टी डिफेंसिव हो चुकी है। कांग्रेस पार्टी सिर्फ डिफेंस की बात छोड़ दीजिए, चॉपर की बात छोड़ दीजिए, क्या कॉलगेट के अंदर अमेरिका आ गया था, क्या 2G के अंदर अमेरिका आ गया था, क्या FDI में भी अमेरिका था? तो अब 10 साल बाद हमको सुनने को मिलेगा कि अब FDI लाने के लिए कुछ कांग्रेसियों को पैसा दिया गया था। तो यह भी विकीलीक बताएगा। मेरा कहना यह है कि अगर आप इस मुद्दे को थोड़ी देर के लिए देखें तो हो सकता है कि कांग्रेस जिस संकट से जूझ रही है उस पर एक हमला हो, लेकिन इस पर कोई फैसला होगा कि 30 साल पहले इंदिरा गांधी ने क्या कहा था और जयप्रकाश नारायण किसके एजेंडे पे थे और जॉर्ज फर्नांडिस पैसा लेना चाहते थे। लेकिन मेरा साफ यह भी कहना है कि कांग्रेस के लोगों को विकीलीक की आड़ में अपने अंदर के दुष्कर्मों को छुपाने के लिए सिर्फ सहारा नहीं लेना चाहिए कि विकीलीक गड़बड़ कर रहा है, विकीलीक बड़ी पिक्चर कह रहा है, हमें उसको यकीन नहीं करना चाहिए। विकीलीक कोई अल्लाह मियां नहीं है कि उन्होंने कह दिया तो हमको मानना है। दूसरी बात जो देवराजन ने कही है उस पर मेरा छोटा सा कहना यह है कि उन्होंने कहा कि जब भी डिफेंस बजट आने वाला होता है उससे चंद 4 महीने पहले चीन के लोग घुसपैठ करते हैं, बांग्लादेश से घुसपैठ करते हैं, पाकिस्तान से घुसपैठ करते हैं, इसकी खबरें आने लगती हैं। मेरा सवाल यह है, यह खबरें अखबारों में आती हैं, आज भी विकीलीक की पूरी खबर हिंदू के अखबार में छपी हुई है। क्या इस देश का मीडिया भी जो है वो सीआईए का एजेंट है? क्या इस देश का मीडिया भी जो है, जो कॉर्पोरेट जगत है या विदेशी कंपनियां हैं, मल्टीनेशनल्स के थ्रू इस देश के अंदर अराजकता पैदा करना चाहता है? क्यों अन्ना के आंदोलन को इतना दिखाया गया, क्यों केजरीवाल को इतना दिखाया गया? क्या हम यह भी कहना चाहते हैं कि मीडिया भी हमारा जो है सीआईए के एजेंट पे काम कर रहा है? जी, आप जो कहना चाह रहे थे। नहीं, हम सीएजी का ये जो उस बात को मुझे लगता है पुष्पेंद्र जी उसको दूसरी नजरिया से देख रहे हैं। मेरा कहने का मतलब है यहां पर एक नेक्सस है, जो कॉमरेड सीताराम येचुरी जो बात कर रहे थे, पॉलिटिकल ब्यूरोक्रेसी जो नेक्सस है, उससे एग्री करता हूं मैं जी। उस नेक्सस के माध्यम से कुछ रिपोर्ट आ जाती है, वो रिपोर्ट आपका बजट एलोकेशन में इन्फ्लुएंस करता है।
ये आप अगर 4-5 नहीं है, आपका लास्ट 10-20 बजट देखेगा तो आपको पता चलेगा। हम इसको विकीलीक्स के इस स्टेटमेंट के साथ हम आपको जो प्रथम जो क्वेश्चन है उसके साथ हम एक बात जोड़ना चाहता है, उसको विश्वास करे ना करे, लेकिन एक बात को हमारे साथ उसका सबूत है। सबूत ये है, अमेरिका का जो इंडियन एम्बेसडर पैट्रिक मोइनीहैन, उन्होंने यहां से जो चिट्ठी भेजता थे, मतलब केबल भेजता थे, उसके बाद रिटायरमेंट के बाद उन्होंने एक किताब लिखा। किताब का नाम है ए डेंजरस प्लेस। इस किताब में क्या लिखा है, उसी में उन्होंने लिखा है अमेरिका इंदिरा गांधी को पैसा दिया है, मदद दिया है, फॉर व्हाट? हिंदुस्तान के कम्युनिस्ट लोगों को, वामपंथी लोगों को कदम करने के लिए पैसा दिया है। ये जो बात है विकीलीक्स ने नहीं किया, ये बात किया है पैट्रिक मोइनीहैन, अमेरिकन एम्बेसडर ने अपना किताब में भी लिखा, यहां से जो चले गया है उसी में भी, केबल में भी लिखा हुआ है। तो मतलब कुछ ना कुछ बात में कुछ कुछ सच है, ये तो मानना ही पड़ेगा। हम ये बात नहीं कर रहे पूरा ही झूठ है, हम नहीं मान रहे, पूरा ही सच है ये भी हम नहीं मान रहे, लेकिन कहीं ना कहीं इन्वॉल्वमेंट। कैन इट नॉट बी सेलेक्टिव कि एक चीज को जो कि कुछ चीजों को आपने ऐसे रखा, बहुत सारी बात सेलेक्टिव नहीं हो सकता, सेलेक्टिव नहीं कर रहे, ये वाला ठीक है या ये वाला गलत है, इन चीजों में हम सेलेक्टिव नहीं हो सकते। उसको सब्सटैंशिएट करने के लिए शिल्पी जी, करने के लिए आप एक बहुत गंभीर आरोप लगा रहे हैं कि ये अटैक नहीं होते। दैट मींस मीडिया जो फुटेज दिखा रहा होता है, अब पूरे इंडिया के मीडिया के ऊपर एलिगेशन लगा रहे हैं कि डिफेंस बजट आने से पहले 4 महीने पहले इस तरीके की न्यूज प्लांट होने लग जाती हैं। क्या वो नहीं हो रहा होता? आप देख लीजिए। नहीं, तो मीडिया के सच्चाई की जांच करने में सक्षम नहीं है कि जो न्यूज दिखाई जा रही है वो सच्चाई है या नहीं है। आप भी जांच कर लीजिए, फुटेज हो रही होती है। ये बात को नहीं, ये बात को आप भी जांच, नहीं, ये बात को कांग्रेस पार्टी भी जांच कर लीजिए। आज मार्कंडेय कटजू प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया का चेयरमैन, उन्होंने जो बात किया है आज, वो जो हैदराबाद में जाकर के उन्होंने जो बात किया है, उस बात को भी सामने रख करके आपको अपने आप एक सेल्फ क्रिटिसिज्म करने का जगह भी आ गया है। देखिए, रही बात पुष्पेंद्र जी के रिप्लाई की, जो उन्होंने कहा है, जिस कोलगेट, CWG जितने गेट्स हैं, इनकी जो बात हो रही है, इसके लिए कांग्रेस ही ऐसी पार्टी है, FIR रजिस्टर की है, सबके ऊपर केस किया है और उसमें सबकी अरेस्ट हुई है। कोई भी ऐसा केस नहीं है जिसमें कि हम लोगों ने सब पे कार्रवाई करी गई है, अंदर गए हैं सब लोग। चलिए शिल्पी जी, उसमें कई सारे हो चुके हैं, जाने से पहले सुप्रीम कोर्ट इंटरफेयर करना पड़ेगा। चलिए, इससे पहले नहीं हो। अभी फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद जल्द वापस लौटते हैं और चर्चा करेंगे नरेंद्र मोदी ने जो आज महिलाओं के जो एम्पावरमेंट पे जो बात की है दिल्ली में, कि कैसे महिलाओं को एम्पावर किया जा सकता है और कैसे उन्होंने कांग्रेस पे भी हमला बोला। दोनों बातों पे चर्चा करेंगे छोटे से ब्रेक के बाद।